सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो, अगर आप पीओज हो, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो या स्क्रम मास्टर्स हो, आपको स्टेक होल्डर को मैनेज करना पड़ता है और उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट के जो दो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो 100% आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। So let's get started. What is mean by stakeholder? This question is 100% asked stakeholder management interview question कि stakeholder मतलब क्या? Stakeholder किसको बोलते हैं? So stakeholders are nothing but the people or set of people who will be impacted by the change. The stakeholders are the people who will be impacted by the change. Okay. It They are impacted by the change in the project or change in the product. Okay. So for multiple projects, there might be the multiple group of stakeholders. If we consider about the logistic solution case, so the stakeholders will be the business solution managers, service managers, project managers और group of people. ओके। डेवलपर भी एक स्टेक होल्डर रहता है, टेस्टर भी एक स्टेक होल्डर रहता है, क्योंकि दे आर इम्पैक्टेड बाय द चेंज इन द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। समझो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वो इम्पैक्ट डेवलपर को भी करेगा क्योंकि उसका बिलिंग उस प्रोजेक्ट के ऊपर है, राइट? सो दे आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स? गिव एन एग्जांपल। कौन कौन से कैटेगरीज है स्टेक होल्डर के? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हु रिसीव्स द बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है। The group of people who are benefited by the change are called as stakeholder who receives the benefit. एग्जाम्पल है उसका स्पॉन्सर्स रहेंगे, यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट रहेंगे। आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है, कुछ फायदा हो जाता है, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फेसबुक। आप फेसबुक यूज करते हो, आपको सुकून मिल जाता है, राइट? मैंने फेसबुक यूज कर दिया, मेरे को इतने लाइक्स आ गए, इतने व्यूज आ गए। So just like that, stakeholders who receives the benefit is one type of a stakeholder. Stakeholders who deliver the change, that is other type of stakeholders. The stakeholders are a group of people who are responsible to make or deliver the change in the project or process. Just like Scrum Master. अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में स्क्रम मास्टर ने एक प्रोसेस ला दी, स्क्रम की प्रोसेस यूज करना है चाहता है, तो हु डिलीवर्स द चेंज, उसने चेंज डिलीवर कर दिया उसमें, तो वो है, वो भी टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स है। ओके। हु रिसीव्स द बेनिफिट, हु डिलीवर्स द चेंज। व्हाट आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स टू हुम यू वर्क विथ? सो ये एक बिहेवियरल काइंड का क्वेश्चन है जो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो लॉजिस्टिक्स डोमेन में, जैसे कि मैं लॉजिस्टिक्स डोमेन हैंडल कर रहा हूँ और मैंने काम किया है मल्टीपल स्टेक होल्डर से फॉर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। ओके। सो स्टेक होल्डर्स हु रिसीव्स द बेनिफिट, दैट इज वन ऑफ द टाइप, that is business solution managers of logistics area, service managers of logistics who are responsible to provide 24/7 service, customers, drivers, operational SMEs. These are experts to identify the problem, giving the recommendation to the business. So ये एक टाइप का स्टेक होल्डर्स है। और स्टेक होल्डर्स हु डिलीवर्स द चेंज, like business sponsors, support business units, project managers, team leads, programmers, trainers who delivers the change. So these are the stakeholders to whom I have worked with. You can just create your answer. This is just an example I have given. Okay. So आप आपके हिसाब से आपका आंसर बना देना। Who are multiple stakeholders for banking domain? So मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग बैंकिंग डोमेन पे काम करते हैं, तो कौन कौन से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ वो काम कर रहे हैं? बिजनेस सॉल्यूशन मैनेजर्स फॉर बैंकिंग, सर्विस मैनेजर फॉर द बैंक हु इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड 24/7 सर्विस, customers who are benefited by using the product, operation SMEs, experts to identify problem, giving the recommendation to the business. ये एक टाइप के मैंने स्टेक होल्डर्स दिए हैं। अदर स्टेक होल्डर्स भी रह सकते हैं इसके, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन बैंकिंग डोमेन, आप अदर स्टेक होल्डर्स भी ऐड कर देना उसमें। स्टेकहोल्डर्स हु डिलीवर्स द चेंज, लाइक बिजनेस स्पॉन्सर्स रहेंगे, सपोर्ट बिजनेस यूनिट्स रहेंगे, लीगल मार्केटिंग यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम लीड्स, प्रोग्रामर्स, टेस्टर्स, ये सब रहेंगे
who delivers the change, right? So these are multiple stakeholders I have worked with in banking domain. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आप जब एक जॉब करते हो, बिजनेस एनालिस्ट का रोल अदा करते हो या स्क्रम मास्टर बनते हो, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ता है कि स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कहाँ से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. सो we can use the following methods. Use the organization chart. So हर एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहता है. पहले आप आ गए तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एनालाइज कर दो. उससे एनालाइज कर दो कि कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. Contacting the sponsors and project managers. You can also mail the mail that I require this information about stakeholders for this project to sponsors or project managers. You can analyze the document as well. Third is document analysis. There are lot of documents. बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े होंगे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड. यू कैन एनालाइज दैट डॉक्यूमेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, डिस्कसिंग इट विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मीटिंग. आप अगर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करोगे कुछ, तो उस मीटिंग्स में भी आप डिस्कस कर सकते हो कि इतने ही स्टेक होल्डर है क्या, कि और स्टेक होल्डर्स है इस प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट देयर विल बी लेस चांस ऑफ मिसिंग स्टेक होल्डर्स. तो बहुत बार क्या होता है, हम स्टेक होल्डर्स मिस कर जाते हैं, उससे रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है और वो इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट में. What will happen if you miss any kind of stakeholder, any key stakeholders? ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में हो जाता है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछा ही जाएगा आपको कि इससे आपके इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं. ओके, सो मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर में कॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी ऑफ योर प्रोजेक्ट. अगर आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मिस करते हो तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन योर डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी पे रहेगा. इफ वी मिस की स्टेक होल्डर्स, functionality of that stakeholder will cause the delay and substantial rework needs to be done at delivery end. तो आपको rework करना पड़ेगा. अगर आप स्टेक होल्डर ही मिस कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट भी आप मिस कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट बजट पे होगा आपके प्रोजेक्ट के या प्रोग्राम के. ओके, सो मैंने एक एग्जांपल देके रखा है यहाँ पे. We have faced the similar situation in historical project where we have missed the operational team who is responsible to engage the customers or users of the product directly. Okay, तो हमने ऑपरेशनल टीम एक में मिस करी थी. तो आप आपका एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आप ऑपरेशनल टीम मिस करते हो तो क्या होता है, तो हमने वो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन टीम मिस किए. तो वी रिक्वायर टू डिजाइन द विंडो फॉर ऑपरेशन टीम अगेन एंड इट हैज इम्पैक्टेड आवर प्रोजेक्ट बजट एज वेल. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेक होल्डर कोई मिस ना कर दो. ओके, व्हाट इज रेसी मैट्रिक्स? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी पूछा जाएगा, स्क्रम मास्टर के लिए भी पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ओनर्स के लिए भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये डिजाइन करना पड़ता है आपको. रेसी मैट्रिक्स, R is for responsible, A is for accountable, C is consulted and I is informed. ओके, सो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं रेसी मैट्रिक्स के. कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बिजनेस एनालिस्ट इज पर्सन who will gathering the requirements and document the requirements. He is responsible for stakeholder management. Okay, so business analyst या product owner ये responsible person रहेंगे stakeholder management के लिए. Product project manager is accountable for timely delivery of the project. So project manager क्या रहेगा? Accountable रहेगा कि प्रोजेक्ट आपका डिलीवर टाइम पे हो रहा है कि नहीं. Consultant is group of stakeholders who needs to be to get consulted. मतलब आपके प्रोग्रामर्स रहेंगे या टेस्टर्स रहेंगे who needs to get consulted. Okay, leads and architects needs to be informed what happening in the project. Sometimes आपको स्पॉन्सर को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, कभी आर्किटेक्ट्स को, लीड्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है. ये जो मेंबर्स है वो सीसी में रहते हैं. आप जब मेल करते हो कुछ तो सीसी में रहने वाले मेंबर्स वो इन्फॉर्म मेंबर्स है. सो ऐसे आपका रेसी मैट्रिक्स बनेगा. People who are responsible, who are accountable, who are consultant, who are informed, who needs to be informed. Okay, this is about रेसी मैट्रिक्स. व्हाट इज स्टेक होल्डर मैट्रिक्स? जैसे आपका रेसी मैट्रिक्स रहता है वैसे स्टेक होल्डर मैट्रिक्स भी रहता है. मैट्रिक्स which needs to be used by in stakeholder management is known as stakeholder matrix. It is nothing but the stakeholders context details. stakeholder matrix मतलब क्या रहेगा? हर एक स्टेक होल्डर का कॉन्टेक्ट डिटेल रहेगा
उसका इम्पैक्ट रहेगा और उसका इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट में कितना है वो रहेगा। ओके, सो ये स्टेक होल्डर की लिस्ट है सिंपल, विथ हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हिज और हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस क्या रहेगा वो सब कैलकुलेट करना है। ओके आपको, और वो एक लिस्ट बना के रखनी है आपको। अमित इज द ओनर, मैंने एक एग्जांपल देके रखा है, अमित इज द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्पॉन्सर फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, सो एक अमित नाम का बंदा है, वो ओनर भी है और स्पॉन्सर भी है प्रोजेक्ट का। सो ही हैज हाई इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द प्रोजेक्ट एंड ही हैज आल्सो हाई इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोजेक्ट, बिकॉज आप उसने पैसे लगाए प्रोजेक्ट के ऊपर। सो उसका इम्पैक्ट भी हाई है और इन्फ्लुएंस भी हाई करेगा वो। रोहित इज ऑपरेशनल मैनेजर फॉर हिज टीम, ही हैज हाई इम्पैक्ट बट इन्फ्लुएंस इज लो। ऑपरेशन टीम का एक हेड है रोहित, तो उसका इम्पैक्ट हाई रहेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, बट उसका इन्फ्लुएंस लो रहेगा, वो इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं कर सकता पैसों के मामले मामले में और एनी अदर थिंग्स, राइट। सेल्स मैनेजर हैज लो इम्पैक्ट एंड लो इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोजेक्ट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन रिक्वायर टू क्रिएट अ स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। ओके, समझ में आया? मैंने जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे उसका एक क्वेश्चन है, what will you do if you encounter two stakeholders with different opinions, how will you solve that conflict? Okay, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको कि दो टाइप के स्टेक होल्डर्स है, उसके ओपिनियन डिफरेंट है, तो आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। दिस इज मोस्ट कॉमन सिचुएशन दैट माइट हैपन इन एवरी प्रोजेक्ट, मोस्ट कॉमन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम। आपने देखा है कि कुत्ते बिल्ली का झगड़ा रहता है डेवलपमेंट टीम के बीच और टेस्टिंग टीम के बीच, राइट। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सो आपको टास्क प्रायोरिटाइज करने हैं, डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम का सुनना है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन देना है। ओके, in this situation we require to listen the opinion for both parties, need to understand the situation properly, we require to give the diplomatic solution so that both parties will be happy। तो आपको ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन देना है ताकि both parties will be happy। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे और भी एग्जांपल्स रहेंगे जो जिसमें ओपिनियन अलग अलग रहेंगे। मेरे एग्जांपल में क्या हुआ था, मैं जब काम करता था तब लॉजिस्टिक का एक सर्विस मैनेजर रहता था और एक रहता था वो बिजनेस सॉल्यूशन मैनेजर रहता था, और हमें रिपोर्ट्स देने पड़ते थे कुछ लॉजिस्टिक्स रिलेटेड या डेटा रिलेटेड। सो सर्विस मैनेजर को वो रिपोर्ट डेली बेसिस पे चाहिए थे और सॉल्यूशन मैनेजर को रिपोर्ट वीकली बेसिस पे चाहिए थे। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन इसका क्या निकाला डिप्लोमेटिक, कि हमने एक जॉब क्रिएट किया जिसमें ट्रिगर करता था मेल और रिपोर्ट बिजनेस सर्विस मैनेजर को डेली बेसिस पे, और उसी जॉब में हमने कंडीशन डाला कि ये वीकली रिपोर्ट जाना चाहिए बिजनेस सॉल्यूशन मैनेजर को। अकॉर्डिंगली हमने वो सिचुएशन टैकल करी। सो एक मैंने सिचुएशन दे के रखा है, वैसे आप आपके आंसर्स भी क्रिएट कर सकते हो और दे सकते हो। okay? This is also important interview question. Tell me about the time when you have managed difficult stakeholders. Difficult stakeholder, complex people आपको handle करने पड़ते हैं। So ऐसे बहुत सारे situation आते हैं। If you are working as a business analyst, scrum master, project manager, then ऐसे बहुत सारे situation आते हैं। इन situation में आपको difficult stakeholder को handle करना पड़ता है। We have faced so many situations। मैंने एक आंसर क्रिएट करके रखा है, मैं रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। We have faced so many situations where we have managed difficult stakeholders. There are always two type of stakeholders: conflicting stakeholders who does not want things to go fast, they just need to check all security related issues or performance related issues। मतलब कुछ सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेकहोल्डर्स रहते हैं, तो उनको जो थिंग्स है वो फास्ट नहीं चाहिए होती है, वो सब सिक्योरिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, सब सॉफ्टवेयर अपडेटेड है कि नहीं चेक करेंगे, परफॉर्मेंस इश्यूज है कि नहीं चेक करेंगे और फिर गो हेड दे देंगे। ओके, तो अदर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर हु डज नॉट वांट टू चेंज, कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे रहते हैं उनको चेंज ही नहीं चाहिए रहता है। तो उस काइंड के सिचुएशन में आपको क्या करना है, उनसे मीटिंग लेना है सेपरेट, उनको समझाना है कि भाई ये चेंज क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ओके, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम जब स्क्रम नया नया आया था, 2-3 साल पहले की बात है ये, जब स्क्रम नया नया आया था,
तब कुछ स्टेक होल्डर्स को स्क्रम नहीं चाहिए था, उनको चेंज ही नहीं चाहिए था, उनको ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही काम करना था। तो हमने क्या किया, सेपरेट मीटिंग ले ली, उन स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनके बॉसेस को बुलाया, उनको समझाया कि स्क्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने डिसीजन लिया कि वो इम्प्लीमेंट करना है। अकॉर्डिंगली यू रिक्वायर टू हैंडल योर सिचुएशन। अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ स्टेक होल्डर कुछ कुछ स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो अवेलेबल ही नहीं रहते, कभी भी पिंग करो उनको, कभी भी कुछ करो, कभी भी मेल करो, वो मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे, पिंग का रिप्लाई नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो उस सिचुएशन में आप उनके कैलेंडर्स चेक करना है, डायरेक्टली कैलेंडर्स चेक करके मीटिंग्स ये करना है, और मेक श्योर करो कि उनके सुपरवाइजर सीसी में रहे। ओके, अगर सुपरवाइजर सीसी में रहेंगे मेल के, तो वो बंदे को अटेंड करना ही पड़ेगा मीटिंग, राइट। सो ऐसे आपको सिचुएशंस हैंडल करने हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो दीज आर, ये 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर स्क्रम मास्टर्स के लिए। आपको ये शायद पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप मत भूलना सजेशंस देने को मुझे। और आपको ऐसे और इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका मेल आईडी कमेंट कर देना, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब मटेरियल दे दूंगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। चीयर्स।